पृथ्वी की गतियां। देखिए पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक तो अपने एक्स पे घूमती है, अपने एक्स पे घूम रही है, ठीक है, रोटेशन जिसे बोलते हैं। एक सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये किसके चारों ओर घूम रही है? सूर्य के चारों ओर घूम रही है। लेकिन मेरे पास कई स्टूडेंट्स बता रहे हैं जी प्रॉब्लम आ रही है जी, क्या समझ में नहीं आ रहा, परिक्रमण क्या है, परिभ्रमण क्या है, क्या परिक्रमण क्या है और परिभ्रमण क्या है, इस शब्द में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ध्यान दो, बिल्कुल नॉर्मल सा एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दो गतियां हैं, पहली गति नाम है परिभ्रमण, दूसरी गति इसको बोलते हैं परिक्रमण। परिभ्रमण और परिक्रमण क्या डिफरेंस है परिक्रमण परिभ्रमण में? जैसे एक आप मंदिर में जाते हो जी, आप कितने अंग्रेज बन जाओ, कितनी अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो, लेकिन ये कुछ शब्द फिक्स ही है। वो कितने अंग्रेज लोग हैं, वो भी जैसे आप मंदिर में जा रहे हो, आप बोलते हैं ना परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर में। क्या करते हो आप? मंदिर है उसके आप चारों ओर घूम रहे हो, क्या परिक्रमा हो गई? अरे पृथ्वी है, ये मान लो सूर्य है, ये क्या है? ये हुआ आपका सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमेगी क्या हो गई? ये मान लो पृथ्वी है, ये मान लो क्या घूम रही है? सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो इसको क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटेगी, आप मंदिर के चारों ओर चक्कर काट रहे हो, बोलते हैं परिक्रमा कर रहे हैं अपने परिक्रमा, तो पृथ्वी तो परिक्रमा कर रही है। जब सूर्य के चारों ओर चक्कर काटेगी उसको क्या बोलेंगे? परिक्रमण बोलेंगे। इसे बोलते हैं रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, रिवोल्यूशन पीरियड या परिक्रमण काल इसे पृथ्वी का कहा जाता है। टाइम बाद में देखेंगे, पहले ये देखें परिभ्रमण क्या होता है। पृथ्वी अपने एक्स पे घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, ये मान लो पृथ्वी है, पश्चिम से पूर्व की ओर अपने एक्स पे घूम रही है लगातार, उसको क्या बोलेंगे? परिभ्रमण। इंग्लिश में रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन पीरियड, परिभ्रमण काल, एक ही बात है, दोनों में रात और दिन का अंतर है। यदि परिभ्रमण होता है जब पृथ्वी अपने एक्स पे घूमती है, इससे बनते हैं दिन और रात। क्या बनते हैं? दिन और रात। फिर देखें परिभ्रमण से क्या होगा? इससे बनता है एक साल, इससे बनती है ऋतुएं, इससे बनते हैं दिन और रात में जो डिफरेंस होता है। एक दिन रात तो बन गए, आपने कई बार सर्दियों में देखा होगा, जो सर्दियों में दिन होता है 7 साढ़े 7 बजे होता है, और गर्मियों में 5:15 साढ़े 5। ये डिफरेंस आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? इस गति के कारण आ रहा है। क्यों आएगा वो आगे बताऊंगा, ग्लोब पे बताऊंगा कैसे आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? एक तरफ परिभ्रमण, एक तरफ क्या है? परिक्रमण। कोई समस्या है तो बता दो, नहीं है समस्या? अब देखो इसके बाद में, इसमें आपने सुना होगा परिभ्रमण रोटेशन में लगभग इसका टाइम 24 घंटे होता है, लेकिन वो तो बच्चों को जानते हैं 24 घंटे होता है, लेकिन फिक्स बताना आपको, इसका फिक्स टाइम है 23 घंटे 56 मिनट शाबाश 4 सेकंड, ये इसका फिक्स टाइम है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये है पृथ्वी का परिभ्रमण काल। अरे क्या समझ में नहीं? अब भी समझ नहीं आया तो कोई इलाज नहीं है इसका भी, दोबारा देखो सामने। परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, परिक्रमा कर रही है, इसे क्या कहेंगे? परिक्रमण काल कहेंगे। एक साल का निर्माण हुआ एक ऋतु का, एक साल में एक साल का निर्माण हुआ। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। कितने दिन होते हैं? या तो 365 दिन होंगे, ज्यादातर ये होता है, अपने बड़े स्तर पे ये बोलता है 365 एक साल, लेकिन आपको पर्टिकुलर बताना है कितना होता है? 365 दिन। ऑप्शन कई तरीके से आएंगे, या 6 घंटे देंगे ना, कि ऐसे नहीं करना। अब पूरा बताइए कितना है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, सही है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, आप इतना आंकड़ा याद कर लो। ये है जी परिक्रमण और परिभ्रमण। क्या समझ में नहीं है? सब कुछ समझ में है। इसको बोलते हैं परिभ्रमण और परिक्रमण। देखो आपने सुना है पृथ्वी अपने एक्स पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, झुकी हुई है। अब ये एरिया मान लो यहाँ है, झुके हुए पासे है, घूम के जब इधर इधर ऊपर आएगा, ये तो ऊपर आएगा तो दिन रात में अंतर तो होना ही होना है।
मतलब वो कुछ एरिया कभी वो घूमने से कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा। जो ऊपर नीचे जब आएगा तब यहाँ पर क्या होगा, दिन और रात के टाइम में डिफरेंस होगा। पर दिन रात का निर्माण किससे होगा? दिन रात का निर्माण तो परिभ्रमण से होगा, निश्चित है ये। अब जब पृथ्वी घूम रही है धीरे धीरे, इसका आपको अनुभव होता है कि टाइम वहां भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये कब होगा? जब पृथ्वी जो साइड घूमती रहेगी, इसकी जो झुकी हुई अक्ष जो ऊपर आएगा तब इसमें डिफरेंस आएगा। आ गया? इसमें दो बातें और बढ़ती है। पृथ्वी का एक बल है, जैसे आप कई बार इंटरव्यू करके देखो ना, आप तो वहीं प्रश्न पूछते हैं, बताओ पृथ्वी को अपने आप पे किस बात का घमंड है? तो वैसे कोई आदमी थोड़ी है पृथ्वी, लेकिन वो पूछते हैं ग्रेविटी का घमंड है। भी पृथ्वी की सबसे बड़ी पावर है ये गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी चीज से दूर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पृथ्वी में बल है जिसका नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी है। 2 पॉइंट काम करते हैं, नॉर्थ और साउथ। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में कौन सा बल पाया जाता है? ज्यादा है तो सारों पे, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव का है। जैसे आप मैग्नेट चुंबक लेते हो, चुंबक के 2 पॉइंट काम करते हैं, नॉर्थ और साउथ करते हैं ना काम, वो इसी कारण करते हैं। देखिए मध्य भाग में लाइन है, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। जब ये घूमती है तब एक बल लगता है, उसको बोलते हैं कोरियोलिस बल। जिससे मानसूनी पवनें डगमगा जाती है, कभी बाईं ओर कभी दाईं ओर मुड़ गए, फिर वो होता है ना मानसून में, वो इसी कारण होता है। बीच में जो बल लगता है उसको कोरियोलिस बल बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में बल लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये है जी परिभ्रमण और आपका परिक्रमण।